हो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बाबा कहते हैं रामचरितमानस में कि अपने आप को अगर भव से बेड़ा पार लगाना है और इस कलयुग में सबसे ज्यादा अगर महत्व है और सबसे ज्यादा अगर शक्ति है, पावरफुल है, तो वह भगवान का नाम जो आपको भाव से बेड़ा पार लगा देंगे, भगवान का नाम। और कहते हैं जहां पे भगवान नाम संकीर्तन होता है वहीं तो भगवान रहते हैं। भगवान को, श्री केशव को, श्री नारायण भगवान को एक बार नारद जी ने पूछा, ध्यान दीजिएगा, नारद जी ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, हे केशव, मैं हमारे हृदय में एक बात चल रही है, आपसे जानने की इच्छा हो रही है कि अगर आपके भक्त आपसे मिलना चाहे या आपको ढूंढना चाहे, आपको खोजना चाहे, तो आप कहाँ रहते हैं, किस जगह पे मिलेंगे जो आपके भक्त आपके पास पहुंच करके मिल सके। तो भगवान ने कहा नारद जी से कि नारद, जानते हो हमारे भक्त कहाँ ढूंढते हैं और मैं कहाँ मिलूंगा? नारद, तुम सोच रहा होगा कि मैं बैकुंठ में रहता हूं, नहीं। स्वर्ग में रहता हूं, नहीं। तो कहां रहते हैं? तो भगवान कहा क्या, न हम बसामि बैकुंठे योगी नाम हृदयेन च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, ना ही मैं बैकुंठ में वास करता हूं, न कहीं और में वास करता हूं, मैं तो योगियों के हृदय में वास करता हूं। और जहां हमारे भक्त लोग भगवान नाम संकीर्तन करते हैं वहीं पे मैं रहता हूं। तत्र तिष्ठामि नारद, नाहं वसामि बैकुंठे योगिनां हृदयेन च। ना मैं बैकुंठ में रहता हूं, ना योगियों के हृदय में रहता हूं, तो कहां रहते हैं? मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां हमारे भक्त लोग दो चार बैठे रहते हैं, जहां हमारे भक्त रहते हैं और जहां पे मेरा नाम का कीर्तन होता है मैं वहीं पे रहता हूं। कुछ सोचते होंगे कि अगर बैकुंठ दौड़ के चला जाएंगे भगवान से मिल लेंगे, तो सत्य कहता हूं अगर आप बैकुंठ भी चले जाएंगे ना तो वहां पे भी भगवान आपको नहीं मिलेंगे। भगवान तो हर एक जगह पे है, कहते ना कि कण कण में है भगवान। भगवान तो पत्थर में भी है, जल में भी है, मिट्टी में भी है। अरे मैं नाम कितना बोलूं भैया, संसार में जो वस्तु है सभी में भगवान है, लेकिन उससे प्रकट करने के लिए आपके पास भजन होना चाहिए, वह शक्ति होनी चाहिए। प्रहलाद ने इतने भयंकर भजन किए, इतने भयंकर तपस्या किए, इतना भगवान से वह प्रेम किया, जो प्रहलाद ने जब अपने पिता को हिरण्याक्ष को कह दिया कि इस खंबे में भी भगवान है, तो भगवान उस खंबे से भी निकल गए। नरसिंह भगवान उस खंबे से भी निकल गए। आप जिधर देख रहे हो उधर है भगवान, उधर ही है परमपिता परमेश्वर। लेकिन उस जिस चीज में आप चाहते कि भगवान है, उस चीज से प्रकट करने के लिए आपके पास भजन होना चाहिए, भगवान से प्रेम होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए, तभी भगवान मिलेंगे। अब सोचेंगे चलो चलो एक काम करते हैं, वृंदावन चलते हैं दौड़ते दौड़ते, वहां पे बांके बिहारी मिल जाएंगे। भैया
वहां पे भी नहीं मिलने वाले हैं। चलो चलो झारखंडी बाबा दौड़ के जाते हैं, भोले बाबा से मिल लेंगे, वहां पे भी नहीं मिलने वाले हैं। तो मिलेंगे कहां? जहीं आप कीर्तन करोगे, जहीं पे भगवान का प्रेम हो जाएगा, जिस जगह पे हो जाएगा, जिस क्षण हो जाएगा, जिस समय में हो जाएगा, उसी समय भगवान आपको दर्शन दे देंगे। आप बाबा के गए जल चढ़ाने के लिए भोलेनाथ को, और उसी समय अगर भोलेनाथ से अगर प्रेम हो गया, जल चढ़ाने समय, जल चढ़ाने वक्त अगर आपको बाबा से प्रेम नहीं हुआ, तो वो जल चढ़ाना बेकार हो गया। जिस समय आपका भाव पसंद आ गया भगवान को, उसी समय भगवान आपके सामने प्रकट रहेंगे। भगवान कहते हैं ना, भाव का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भजता, भव से बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं मैं तो भाव का भूखा हूं, ना ही तेरे पैसे के भूखा हो, ना ही तेरे फल का भूखा हो, ना ही तेरे लड्डू का भूखा हो, ना ही तेरे मिष्ठान का भूखा हो, मैं तो तेरे भाव का भूखा हूं। अरे भगवान छोड़ो भैया, भाव, भगवान तो भाव के भूखे ही है, आपको भी भाव का ही भूखा है, आप भी भाव का ही भूखा है, मैं भी भाव का ही भूखा हूं। अगर आपको भाव पसंद नहीं आएगा तो आप भी वहां नहीं टिकने वाले। मान लो कि आप गए राजधनवार कोई कपड़ा खरीदने के लिए या सब्जी खरीदने के लिए, पहले दुकान पे गए, भैया टमाटर कैसे किलो? दो दुकानदार उसने कहा कि 100 रुपये किलो। आपने कहा भाव क्या चल रहा है टमाटर का? वो क्या बोला कि 100 रुपये किलो चल रहा है, यही भाव है, अभी यही भाव चल रहा है। आपको भाव पसंद है, बहुत महंगा है, छोड़ो इसको। दूसरे दुकान पे गए, दूसरे दुकानदार से पूछे, अरे भैया टमाटर का क्या भाव चल रहा है? उसने कहा 50 रुपये। भाव अच्छा दे रहा है, भाव अच्छा दे रहा है, पसंद आ गया भाव, तुरंत कह दिया 10 किलो पैक कर दो। उसी तरह भगवान को भी भाव ही पसंद है, आपका लड्डू पेड़ा धन दौलत कुछ नहीं। अगर भगवान को लड्डू पेड़ा पैसे से अगर जरूरत होती, धन का भूखा रहते, तो जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, भगवान कृष्ण शांति दूत बन करके गए थे कि ये युद्ध ना हो, पांडव को 5 गांव दे दो, शांति करवा देंगे। जब दुर्योधन और भगवान कृष्ण में संवाद होने लगा, जब बहस होने लगी, उसके बाद जब देखा कि भगवान कृष्ण बहुत ही क्रोध में आ गए हैं, क्योंकि दुर्योधन ने अनाप शनाप भगवान कृष्ण को बोल दिया था और कह दिया था भगवान कृष्ण को कि पांडव का 5 गांव क्या, सुई के नोक के बराबर भी उसे जमीन नहीं दूंगा, क्षेत्र नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण से बहुत बहस हो गई। दुर्योधन ने कहा, जब देखे कि कन्हैया जो है बहुत क्रोध में आ गए, हमसे नाराज हो गए, तो दुर्योधन ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा कि अब यहाँ पे मानने वाला है दुर्योधन नहीं, तब यहाँ पे रहने से कोई फायदा है नहीं, अब यहां से निकलो, जो होने का है वह होके रहेगा। इतने में दुर्योधन ने कहा, हे केशव, हमारी जो माता जी हैं, हमारी जो माता जी हैं, वह आपके लिए 56 प्रकार का भोग बनाए, 56 प्रकार का। तो मालूम है भगवान कृष्ण ने वह भोग को भी ठुकरा दिए, क्योंकि भाव नहीं था वहां पे। और विदुर काका यहाँ पे क्या खिलाया गया था? केले के छिलके पेट भर भर के खाए, क्योंकि वहां पे भाव ठीक था। और यहां पे क्यों नहीं खाए? क्योंकि यहां पे भाव ठीक नहीं था। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को स्पष्ट मना कर दिया कि देखो दुर्योधन,
मैं मानता हूं कि तेरी मां ने 56 प्रकार का भोग व्यंजन तैयार किए हैं मेरे लिए, लेकिन भोजन 2 स्थिति में होती है। भोजन 2 स्थिति में होती है, या खिलाने वाले के मन में भाव हो। आपको अगर खिलाने का बहुत मन कर रहा है कि नहीं पंडित जी को खिला के ही रहेंगे, तो चाहे मेरा पेट जितना भरा रहे, 1 रोटी तो जरूर खा लेंगे। क्यों? क्योंकि मैं सोचूंगा कि देखो इनके अंदर में प्रेम है, खाने के लिए कह रहा है, तो क्या चलो 1 बिस्किट उठा लेते हैं। लेकिन आपके मन में भाव नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा दुर्योधन तुम्हारे मन में भाव नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे यहां पे भोग नहीं लगा सकता। और दूसरी स्थिति यह है कि यह खाने वाले के पेट में खूब भूख लगा हो तो नहीं भी खाने कहोगे फिर भी मांग के खा लेंगे, क्योंकि भूख लगी है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ना तुम्हारे मन में खिलाने का भाव है और ना ही मेरे पेट में भूख है, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ भोग नहीं लगा सकता। और रही खाने की बात, तो पहले ही विदुर काका ने मुझे निमंत्रण दे दिया है खाने के लिए। भगवान कृष्ण जब पहुंचे वहां पे, विदुर काका को जब पता चला कि कन्हैया आने वाला है, तो विदुर काका चले गए बाजार कि माखन मिश्री लेकर कहेंगे कन्हैया आज पहली बार हमारी कुटिया में आ रहे हैं, तो कुछ अच्छा ही स्वागत किया जाए। जब भगवान कृष्ण वहां पे पहुंचे तो वहां पे काकी अकेली थी, विदुरानी। कन्हैया ने कहा काकी जल्दी खोलो क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है, पट जल्दी खोलो। विदुरानी स्नान कर रही थी, गीली वस्त्र में थी। जैसे ही कन्हैया का वह वाणी सुनी, उनकी आवाज सुनी, उनसे रहा नहीं गया, जाके गेट खोल दी, पट खोल दिया। भगवान कृष्ण ने कहा देखो तो काकी हमसे कितना प्रेम करती है, जो ये इनको खुद पता नहीं है कि मैं स्नान कर रही हूँ, गीले कपड़े में हूँ। भगवान कृष्ण अपना पीताम्बर को उठाए और काकी के ऊपर डाल दिए। काकी अंदर ले गई, बोला कन्हैया तू इस जगह पे बैठ जा, पट्टा लेकर के। काकी पूरा आंगन में 50 जगह पे नचाई। बोला कन्हैया इस जगह पे बैठ जाओ। जैसे भगवान कृष्ण बैठना चाहे वैसे कहता नहीं नहीं ये शुद्ध स्थान नहीं है, चलो उस जगह पे बैठ जाओ मेरे लाला, जैसे वहां भगवान कृष्ण बैठ जाए। बोले नहीं नहीं ये भी शुद्ध स्थान नहीं, अशुद्ध है ये। अब वो लगता है कि कहाँ इनको बैठाऊं, किस जगह बैठाऊं जो सबसे ज्यादा पवित्र जगह हो। काकी 50 जगह पे नचाए कन्हैया को घर में, एक कोने में ले जाके पट्टा उल्टा बिछा दी। भगवान कृष्ण भी नहीं देखे कि उल्टा है कि सीधा, वो भी जाके बैठ गए, वह भी जाके बैठ गए। और विदुरानी ने कहा, कन्हैया ने कहा काकी मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। काकी ने कहा, विदुरानी ने कहा कि लाला चिंता मत करो, तेरे लिए मैं केला रखी हूं और तू तब तक केला खा, तब तक तुम्हारे काका जो हैं बाजार से माखन मिश्री लेकर के आ रहे हैं, लड्डू लेकर के आ रहे हैं। काकी एकदम बिल्कुल केले के छिलका उतार करके कन्हैया के पत्तल में दे रही हैं, केला बाहर फेंक रही हैं। अब भगवान कृष्ण भी इतने प्रेम में पागल हो गए जो उनको ये खुद पता नहीं चला कि मैं छिलका खा रहा हूं कि केला खा रहा हूं। छिलका खाते गए 30-40 जब पार हो गए, इतने में आए विदुर जी। बोला विदुरानी देवी खोलो खोलो, क्योंकि आज कन्हैया आने वाला है, ये लो माखन मिश्री अभी आने वाला है। उसको भी तुरंत कहेगा काकी मुझे भूख लगा है, काका मुझे खिलाओ जल्दी, भूख लगा है, इसलिए लो जल्दी। तब तक काकी ने कहा कि वो आने वाला नहीं है, पहले ही आके बैठा हुआ है। बोला आ गया? बोला हाँ आ गया। इतने में विदुर जी गए अंदर तो देखा कन्हैया केला का छिलका खा रहा है। तुरंत जाके हाथ पकड़ लिए विदुर जी ने। बोला लाला ये तू क्या कर रहा है, तू तो छिलका खा रहा है, इसको छोड़, होश हवास है कि नहीं? कन्हैया ने कहा मैं छिलका खा रहा था। बोला हाँ हाँ छिलका तू खा रहा था, और देवी तुझे पता नहीं तू क्या खिला रही है, तू ही तू खिला रही है। केला बाहर फेंक रही, छिलका पत्तल में डाल रही है कन्हैया को खाने के लिए। विदुरानी ने कहा कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं छिलका खिला रही थी कि केला। इतने में क्या हुआ, विदुर जी ने कहा कि लाला एक काम कर, तेरे लिए लड्डू और माखन मिश्री लेकर के आया हूं, इसको तू खा। ये तो तुम्हारी जो एक काकी है ना, ये बावरी है, इसको कुछ पता नहीं खिलाने उलाने के बारे में। लो तेरे लिए माखन मिश्री लेकर के आया हूं, लड्डू लेकर के आया हूं। लेकिन मेरे प्यारे सज्जनों, कन्हैया ने वो लड्डू लिया और मुंह में डाला
और वह भी खाने के बाद कन्हैया ने कहा, काका एक बात कहूं? बोला, हाँ लाला बोल, क्या कहना है? बोला, काका जो काकी के केले के छिलके में जो आनंद आया वह आपके लड्डू में नहीं आया। अब क्यों आनंद आया केले के छिलके में, लड्डू में क्यों नहीं आया? क्योंकि उसमें प्रेम छिपा हुआ था, भाव छुपा हुआ था, और लड्डू में ज्ञान था कि हम भगवान को लड्डू खिला रहे हैं, हम भगवान के ऊपर 5 सिक्का चढ़ा दिए। ज्ञान था। अब विदुरानी के केले छिलका इसलिए स्वाद लगा क्योंकि उसमें भाव था। तो भैया भगवान को भी भाव ही पसंद है और आपको भी भाव ही पसंद है। हम सभी लोगों को भाव ही पसंद है। अगर भाव पसंद नहीं आता है तो वहां पे जाते ही नहीं है, भाव पसंद नहीं आता है तो सामान खरीदते ही नहीं है। कुल मिला के यही है कि भाव का ही महानता है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भजता, भव से बेड़ा पार है। जो भाव से जो मुझको भजता है उसका बेड़ा पार है। बोल बांके बिहारी लाल की। तो वही भगवान कहते हैं कि जहां हमारे भक्त लोग मेरे नाम का कीर्तन करता है, जहां हमारे भक्त लोग मेरे नाम का कीर्तन करता है, मैं वहीं पे रहता हूं। ना हम बसामी बेकुंठे योगी नाम हृदय न चा मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, अगर मैं बैकुंठ, मेरा वास बैकुंठ में नहीं है, मेरा वास योगियों के हृदय में नहीं है, तो आप रहते कहां हैं? मैं वहीं रहता हूं जहां हमारे भक्त लोग मेरे नाम का कीर्तन करते हैं। मैं वहीं पे रहता हूं, मैं वहीं पे मिलूंगा।